नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पेशवा की जिनकी सोच, नीति और शौर्य ने मराठा साम्राज्य को डूबते समय से खींचकर फिर से शिखर पर ला खड़ा किया। नाम था श्रीमंत माधवराव भट्ट, जिन्हें दुनिया पेशवा माधवराव प्रथम के नाम से जानती है। 14 फरवरी 1745, जगह थी शनिवारवाड़ा, पुणे। इसी पवित्र भूमि पर जन्म हुआ उस बालक का जिसने आगे चलकर मराठा साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया। पिताजी थे पेशवा नाना साहेब और माता थी गोपिकाबाई। घराना था ज्ञान और मर्यादा का, जहां से माधवराव ने बचपन से ही शिक्षा, शस्त्र और संस्कृति तीनों का गहन ज्ञान लिया। ये समय था जब मराठों का प्रभाव पूरे भारत में फैल चुका था, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ दरारें भी थीं और आने वाले समय में एक भयानक तूफान इस साम्राज्य को हिला कर रख देने वाला था। लेकिन दोस्तों, जब तक एक साम्राज्य गिरता नहीं, तब तक एक असली नेता उभरता नहीं। अगले भाग में देखेंगे कि कैसे पानीपत के मैदान में मराठा साम्राज्य की किस्मत पलटी और कैसे एक युवा माधवराव ने पूरे परिवार का दुख सहते हुए एक सभ्यता को फिर से जीने की शक्ति दी। तो बने रहिए, क्योंकि ये कहानी है राजनीति, वीरता और धर्म के एक सच्चे सारथी की। अब बात करते हैं उस त्रासदी की जिसने मराठा साम्राज्य को झकझोर के रख दिया था। पानीपत का युद्ध। साल था 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों का सामना हुआ अहमद शाह अब्दाली से, और इस युद्ध में माधवराव के बड़े भाई विश्वासराव वीर गति को प्राप्त हुए। एक ही झटके में घर का चिराग बुझ गया, और फिर पिता नाना साहेब पेशवा भी इस सदमे को सह न सके। कुछ ही समय में वो भी स्वर्ग सिधार गए। सोचिए भाई, महज 16 साल का एक नौजवान, घर उजड़ चुका है, साम्राज्य कमजोर हो चुका है, दुश्मन चारों ओर से घात लगाकर बैठे हैं, और ऐसे में उसे पेशवा की गद्दी संभालनी पड़ती है। लेकिन माधवराव टूटा नहीं। वो बना इतिहास का सबसे दूरदर्शी पेशवा। उसने शोक को शक्ति में बदला। उस समय बाहर के दुश्मन तो थे ही, लेकिन सबसे बड़ा खतरा था अंदर के गद्दारों से, क्योंकि सत्ता की गद्दी खाली देखकर कई भेड़ियों ने नजरें गड़ा दी थीं। लेकिन रोकिए, असली कहानी तो अब शुरू होती है। अगले भाग में देखिएगा रघुनाथ राव की चालबाजियां और सत्ता की लड़ाई। अब आते हैं उस अध्याय पर जहां शुरू होती है सत्ता की असली जंग। माधवराव बन चुके थे पेशवा, लेकिन राजपाट चलाना इतना आसान नहीं था। एक तरफ थे दुश्मन बाहर के, निजाम, अंग्रेज और हैदर अली, लेकिन अंदर ही अंदर एक और साजिश पनप रही थी, और उसका नाम था रघुनाथ राव। माधवराव के सगे चाचा, लेकिन लालच में अंधे। पानीपत की हार के बाद उन्हें लगा ये मौका है पेशवाई हथियाने का। वो खुद को असली पेशवा समझते थे, जबकि सत्ता कानूनी तौर पर माधवराव के पास थी। चाचा भतीजे के रिश्ते में अब शुरू हो गया सत्ता संघर्ष। रघुनाथ राव ने खुलेआम माधवराव के आदेशों की अवहेलना करनी शुरू की और खुद को स्वतंत्र शासक की तरह प्रस्तुत करने लगे। लेकिन माधवराव ने क्या किया? ना कोई तख्ता पलट, ना कोई भावनात्मक ड्रामा, बल्कि एक शांत, समझदार लेकिन सटीक रणनीति अपनाई। उन्होंने सचिव और दरबार के प्रमुखों का समर्थन पक्का किया। धीरे धीरे रघुनाथ राव की चालें बेकार जाती रहीं और अंततः माधवराव ने उन्हें नजरबंद कर दिया, शांति बनाए रखने के लिए। इस पूरे संघर्ष में माधवराव ने साबित किया कि असली नेता तलवार से नहीं, दिमाग और संयम से राज करता है। लेकिन खेल अभी बाकी था। अगली कड़ी में देखिएगा माधवराव के सैनिक कौशल और उसकी विजय गाथा। अब शुरू होती है उस वीर गाथा की असली तस्वीर, जहां माधवराव ने साबित कर दिया पेशवाई अब भी जिंदा है और जवाब भी देगी। पानीपत की हार के बाद पूरा मराठा साम्राज्य हिला हुआ था। दुश्मनों ने सोचा अब उनका सामना करने वाला कोई नहीं बचा, लेकिन उन्होंने माधवराव को कम आंका था। हैदर अली, जो मैसूर का सबसे चालाक, क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक बन चुका था, वो कर्नाटक पर नजर गड़ाए बैठा था। लेकिन जब उसकी फौजें मराठा सीमाओं तक आईं, माधवराव ने तलवार नहीं, तूफान चला दिया। 1767 से 1772 के बीच माधवराव ने 4 बड़े सैन्य अभियान चलाए। हैदर अली की सेनाएं कांप उठीं। मैसूर, नंदीदुर्ग, श्रीरंगपट्टनम तक मराठों का परचम लहरा गया।
उधर निजाम, जो पहले मराठों का दोस्त बनता था, वो पीछे से वार करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन माधवराव ने 1762 में उस पर चढ़ाई की और निजाम को उसकी औकात दिखा दी। और फिर आया 1771, मराठों का खोया हुआ गौरव वापस लेने का साल। दिल्ली, जहां 1761 के बाद से मराठों का असर खत्म हो गया था, अब माधवराव ने पेशवाओं की सत्ता फिर से जमा दी। दिल्ली के लाल किले के ऊपर फिर से भगवा लहराया और पूरी हिंदुस्तानी धरती को यह ऐलान सुनाई दिया, मराठे लौट आए हैं। इतिहास गवाह है, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सैन्य विजय, इतनी राजनीतिक सूझबूझ सिर्फ माधवराव जैसे युग पुरुष ही कर सकते थे। लेकिन इसे बीच एक और दुखद मोड़ आता है, जिसने पूरे साम्राज्य को झंझोर के रख दिया। वो क्या था? देखिए अगले भाग में माधवराव की अंतिम यात्रा और उनकी अनंत विरासत। इतिहास के सबसे दूरदर्शी और कर्मठ पेशवा, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को टूटने से बचाया, अब ऐसी जंग से जूझ रहे थे जो तलवार से नहीं, शरीर से लड़ी जाती है। साल था 1772। दिल्ली पर फिर से मराठों का परचम लहरा चुका था, लेकिन इस जीत के नायक पेशवा माधवराव अंदर ही अंदर तपेदिक यानी टीबी की चपेट में आ चुके थे। साल 1772। पेशवा माधवराव जो युद्ध में कभी नहीं हारे, वो एक बीमारी से हार गए। उनकी मृत्यु के बाद ही अंग्रेज इस भारत भूमि में पूरी तरह से पैर फैला पाए। मराठों की जो अग्नि उन्होंने जलाई थी, वो धीरे धीरे बुझने लगी। ब्रिटिश अफसर जेम्स ग्रैंट डफ ने लिखा, द फ्लेम्स ऑफ पानीपत वर नॉट मोर फैटल टू द मराठा एम्पायर देन द अर्ली एंड ऑफ दिस एक्सेलेंट प्रिंस। अर्थात पानीपत के मैदान मराठा साम्राज्य के लिए उतने विनाशकारी नहीं थे जितनी इस महान राजकुमार के समय से पहले हुई मृत्यु। 18 नवंबर 1772 सुबह 8 बजे केवल 27 साल की आयु में चिंतामणि मंदिर थेऊर में पेशवा माधवराव ने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी पत्नी रामाबाई ने भी उनके पार्थिव शरीर के साथ सती होकर प्राण त्याग दिए। और इसी के साथ समाप्त हुआ एक महान नायक का जीवन, जिसने केवल 27 वर्षों में वो कर दिखाया जो कई राजवंश सदियों में नहीं कर पाए।